हेलो दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आ गए हूँ आपके लिए वही सीरीज जो आपकी अग्निवीर की परीक्षा और रेलवे ग्रुप डी और एसएससी की परीक्षा में कारगर साबित होने वाली है। जिसमें दोस्तों आपको करवा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के सारे टाइप के सवाल बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों पहला सवाल पढ़ लेते हैं। पहला सवाल क्या है? एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। उस मूल्य पर 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। आरंभिक मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? दोस्तों अगर आपने पहले प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा है दोस्तों, वीडियो को रोक करके इस सवाल को सोल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पहले अपने आप से कीजिए फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए। दोस्तों अगर आपको वही सॉल्यूशन आता है जो हम करते हैं दोस्तों, आपकी डबल प्रैक्टिस होगी। तो चलिए दोस्तों, कैसे करना है इसको बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से देखो। दोस्तों किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। दोस्तों जो मैंने आपको पहली क्लास में बेसिक फैक्ट समझाए थे दोस्तों, उनसे ही सारे सवाल बन रहे हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। फिर क्या है? आरंभिक मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? चलिए, ये कोई 2/3 है, कोई आरंभिक मूल्य कुछ था, उसे बेचा तो 2/3 पर 10 की हानि हुई। अब कहता है कि अगर उसे आरंभिक मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए दोस्तों, कैसे करना है, कैसे करना है इस सवाल को। 2/3 मैंने आपको बताया था कि कोई भिन्न A/B की फॉर्म में होती है। ठीक है, जो उसमें नीचे संख्या होती है वो हमारी मेन वैल्यू होती है, बिल्कुल मेन वैल्यू होती है, जिसे हम अपना CPP कहते हैं, क्रय मूल्य। मेन वैल्यू हमारी वह होती है। अब ऊपर कुछ भी हो, अब यहाँ पर बात हुई है हानि की। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने पहली वीडियो देख रखी है मेरे भाई तो बिल्कुल 100% समझ में आएगा। अब देखो, ये नीचे क्या है? 3, ये तो मेन वैल्यू है। ऊपर क्या है? 2। अब केस किसका है? हानि का। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर 3 में से 2 घटा देंगे कितने बचेगा? 1। चलिए, यहाँ पर हुआ क्या कि उसका निर्धारित मूल्य पहले कितना था? 3। मेन वैल्यू क्या है? 3। 3 में खरीदा, 2 में बेचा। 3 में खरीदा, 2 में बेचा। ठीक है, कितने की हानि हुई? 1 की हानि हुई। यहाँ पर कितने की हानि हुई? 10% की। यहाँ पर क्या है? मेन वैल्यू है 3 और ये क्या है? हानि। कितने की हानि हुई? 2 की। जब 2 की हानि हुई, 2 की हानि हुई, वहां हुई है 10% की हानि। मैंने क्या कहा था? अगर हानि होगी 100 में से उतना ही घटा लेंगे जितने की हानि। अगर लाभ हुआ 100 में उतना ही जोड़ देंगे जितने का लाभ। तो 100 में से कितना घटाया जाएगा? 10 घटाया जाएगा। कितने की हानि? 10 की। तो 100 में से 10 का कितना बचा? 90। 90 बचा मेरे भाई। दोस्तों आपकी वीडियो कटी थी, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। जो मैं लिख रहा था यहाँ पर वो आपको दिख नहीं रहा था, वो मैंने बाद में देखा। दोस्तों मैं आपको बता रहा था 2/3 पर 10% की हानि होती है। 2/3 पर 10% की हानि होती है। मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई कि अगर कहीं पर लाभ होगा, अगर लाभ 20% का होता है तो 100 में से जोड़ देते हैं, 120 हो जाता है। अगर 20% की हानि होती है तो 20 में से उसे 100 में से उसे घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया था, याद है दोस्तों आपको। मैंने एक दूसरी चीज़ आपको ये भी बताई थी कि जो यहाँ पर कोई संख्या A/B की फॉर्म में होती है, जो संख्या नीचे होती है उसे हम मानते हैं मेन वैल्यू, लाइक एज CP, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? मेन वैल्यू है। यहाँ पर क्या है? 2 है। तो क्या है? ऊपर की वैल्यू कम हो रही है, ऊपर की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब हानि हो रही है। हानि कितने की? 2 की। यहाँ पर हानि कितने की? 2 की। और यहाँ पर कितने की दी है? 10% की हानि दी है। 10% मतलब 90। ठीक है दोस्तों, 100 में से 10 घटा लेंगे कितना बचेगा? 90। जब 2 का मान 90 है तो 1 का मान 45। जब 2 का मान 90 है, जब 2 का मान 90 है तो 1 का मान 45, तो 1 का मान 45। ठीक है दोस्तों, जब 2 का मान 90 है, 1 का मान 45। उसने पूछा आरंभिक मूल्य में बेचने पे कितना लाभ होगा। आरंभिक मूल्य कितना? ये रहा आरंभिक मूल्य। तो 3 का मान कितना? 3 का मान कितना दोस्तों? 3 गुना 45 कितना होता है दोस्तों? 135। 135। एक बार और समझना, एक बार और समझना। 2/3 कितने की हानि? 2 की हानि। उसने कहा 10%, 10 मतलब 90% की हानि। 90 की हानि यहाँ पर हुई तो 2 का मान 90 है, 1 का मान 45। जब 2 का मान 90, 1 का मान 45 तो 3 का मान
135, 135। ये 100 से कितना ज़्यादा, 100 से 35 ज़्यादा है मेरे भाई, 100 से 35 ज़्यादा। तो कितने प्रतिशत का लाभ, 35% का लाभ। अगर मेथड समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को भर भर के लाइक मारना। अगर मेथड समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को भर भर के लाइक करो, भर भर के, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करो। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अग्निवीर में ही नौकरी लेनी है तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखो और सवालों को सारों को सोल्व करो। जितने भी सारे सवाल बुक में दिए सारे सोल्व करो। अगर कुछ नहीं आता, एक भी सवाल छूट जाता है, मुझे कमेंट में करो, मुझे कमेंट में बताओ। मैं उस सवाल की वीडियो बनाकर, चाहे वो सवाल आसान है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। वो सवाल चाहे कितना भी हार्ड है, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। मैं आपको पढ़ाने से बिल्कुल भी नहीं पीछे हटूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको सिर्फ मेहनत ही करना है। मेहनत करने से दोस्तों एक बात मेरे याद आ गई, आपको याद होगा सन 2011 की बात है। सन 2000 की बात दोस्तों, एक लड़की ट्रेन में सफ़र कर रही थी। जब वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो कुछ बदमाश ट्रेन में आ जाते हैं और उसके पास कुछ सोने की जंजीर वगैरह होती है, तो उसको छीनने की कोशिश करते हैं। वो उसे देने से मना कर देती है और उस बर्थ में जितने लोग रहते हैं वो सब अपना सामान सब उन चोर लुटेरों को दे देते हैं। वो लड़की थोड़ा सा उनका बहिष्कार करती है। उस थोड़े से बहिष्कार करने की वजह से उस लड़की को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं दोस्तों। जब उस लड़की को ट्रेन से बाहर फेंक दिया तो वो लड़की ट्रैक पर जा गिरी और उधर से दूसरी ट्रेन आ गई। वो ट्रेन चल रही थी, उधर से दूसरी ट्रेन आ गई, तो वो दूसरी ट्रेन आ गई। उस ट्रेन से उसकी टांग कट गई दोस्तों। उसे पता भी नहीं उसकी टांग कट गई, लेकिन उसे पता मुझे चोट आई है। वो पूरी रात वहीं पड़ी रही उस ट्रैक पर, पूरी रात भर से कम 127 ट्रेनें वहाँ से गुजरी और रात भर वो वहीं पड़ी रही। फिर गांव के लोग आए, उन्होंने देखा और उसे हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल भिजवाया। सिटी हॉस्पिटल जाने के बाद मेरे भाई, तो होता क्या है, जब लड़की अस्पताल में पहुंच जाती है, डॉक्टर कहते हैं इसकी टांग कटेगी तब ये सही होगी। तो उससे पूछा कि आप टांग कटवा लोगे अपनी, तो उसने कहा कि ये टांग कटने का दर्द मेरे आगे कुछ नहीं है। जब मैं वहाँ पर पूरी रात भर अकेले पड़ी रही, अकेले मैं लेटी रही, तब मुझे दर्द महसूस नहीं होता। ये दर्द मेरे लिए कुछ नहीं है। उसने कहा जैसे भी आपको करना है आप करो। उस डॉक्टर ने कहा फिर उस लड़की को कि आपके जैसा मैंने बलवान व्यक्ति नहीं देखा। जितनी यहाँ पर आपने हिम्मत दिखाई और आपने पूरी रात 127 ट्रेनें वहाँ पर गुजरी, पूरी रात आप वहीं लेटी रही, आपने अपना मनोबल नहीं तोड़ा। तो उस लड़की ने अपनी जो लोकल टांग होती है दोस्तों वहाँ पर उसे लगी और फिर अपने भाई से बात की। उसने कहा कि भैया मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है, मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है और मुझे उसकी ट्रेनिंग के लिए जाना है। जब उसने कहा मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है तो उसने देखा जो ट्रेनर थी वो थी बछेंद्री पाल, ऐसा कुछ नाम करके था, बछेंद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट पर पहले चढ़ चुकी थी और वो लोगों को ट्रेन करती थी। तो उसका एड्रेस कहीं ना कहीं से उसे मिला, फ़ोन नंबर लेकर वो वहाँ पहुँची। जब वो उसके सामने गई उसने देखा ये तो विकलांग लड़की है। उसने कहा तुम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओगी, तुम कैसे ट्रेनिंग करोगी, तुम तो नहीं कर सकती। उसने थोड़ा सा से डराया कि नहीं चढ़ सकती। उसने कहा नहीं मैडम, मैंने बहुत संघर्ष किया है, मैंने बहुत दुख तकलीफ देखी है, मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है तो करनी है, चाहे मेरी जान भी चली जाए। कुछ क्षण के बाद बछेंद्री पाल ने बोली कि बेटा तुम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुकी, ये समझ तूने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली, बस अब तो दुनिया के लिए दिखाना बाकी रह गया। अब तो तू माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी, क्योंकि जब उसने अपने मन में ठान लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो चढ़ना है, तो चढ़ गई। बछेंद्री पाल ने कहा, सोचा कि हाँ जब इसने ठान ही लिया तो चढ़ गई। उसने, बछेंद्री पाल ने, जो उसकी ट्रेनर थी वो चढ़ी नहीं थी तब तक माउंट एवरेस्ट पर, विकलांग लड़की थी। उसने इतने मनोबल के साथ उसे कह दिया कि बेटा तुम माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर चुकी है, अब तो लोगों की नज़रों में सिर्फ दिखाना बाकी रह गया है। तो दोस्तों इससे प्रेरणा लो। अगर आप अपने दिल और दिमाग में ठान लोगे ना कि मुझे अग्निवीर की नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो इतनी मेहनत से पढ़ाई करो कि आपको नौकरी मिले ही मिले। अगर आप ग्रुप डी में नौकरी चाहते हैं तो इस तरीके से पढ़ो, एसएससी में चाहते हैं इस तरीके से बिल्कुल अपने मन को लगा लो कि मुझे नौकरी पर लगना है तो लगना है। फिर देखो आपकी नौकरी क्या होने लगती। उसके बाद उसने ट्रेनिंग दी से, और शेरपा थे, शेरपा कई बार चढ़ चुके हैं
माउंट एवरेस्ट पर। उस समय जब उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, सब लोग उसे कहते थे तू नहीं चढ़ पाएगी, तू तो अपाहिज है। उसका बहुत मजाक बनाते थे, बुला भरा पता ना क्या क्या लोगों ने कहा, लेकिन उसने नहीं कुछ भी सुना किसी का भी। ट्रेनिंग करते करते एक दिन सब लोग, जब जिस दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना सब लोग चढ़ रहे थे, वो भी चढ़ रही थी। शेरपा थे, शेरपा ने उन्हें कहा तुम वापस चले जाओ, तुम नहीं चढ़ पाओगी। काफ़ी ऊंची जगह पर चढ़ चुकी थी वो, वहाँ पर लाशों का ढेर लगा था। वो देखकर घबरा रही थी, उसकी ऑक्सीजन भी कम हो रही थी। उसके सामने जितने लोग उसके साथ चल रहे थे, कुछ लोग मर के नीचे गिर रहे थे, कुछ की ऑक्सीजन खत्म हो जा रही थी और वही तड़प तड़प कर मर रहे थे। तो शेरपा ने उसकी तरफ देखा कि तुम वापस चले जाओ। उसका नाम था दोस्तों अरुणिमा सिन्हा। उस लड़की का नाम था अरुणिमा। अरुणिमा अरुणिमा उस लड़की का नाम था। ये क्वेश्चन उस टाइम 2013, 14, 15, 16 कई साल तक ट्रेंड में रहा कि उस पहली विकलांग लड़की का नाम बताइए, पहली विकलांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर चुकी। कौन है? अरुणिमा सिन्हा। लेकिन उसने अपना मनोबल नहीं तोड़ा। फिर भी शेरपा ने कहा मैं तेरे लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता, मैं तो जा रहा हूँ, फिर मुझे वापस भी आना है। दोस्तों वो लड़की इतना संघर्ष करने के बावजूद फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई और वहाँ पर उसने भारत का तिरंगा फहराया और अपने भारत का नाम रोशन किया। क्या थी दोस्तों? वो अपाहिज लड़की थी। अगर मैं आपको बताऊं, जो 2 टांग वाले इंसान होते दोस्तों, वो भी मुश्किल से चढ़ पाते हैं उस माउंट एवरेस्ट पर। अपनी बात करते हैं, सभी लोगों की बात करते हैं, वहाँ पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब इस अपंग लड़की ने ठान लिया, दोस्तों देखो, उसने अपना इतिहास में नाम दर्ज कर लिया। इस अरुणिमा सिन्हा ने अपना नाम आप भी दर्ज कर सकते हैं। इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं कि आपको जो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, मेहनत चाहिए कितनी भी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों दूसरा सवाल शुरू करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है अरुणिमा सिन्हा की इस जीवन गाथा से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो मिला होगा दोस्तों, क्योंकि ये अपाहिज लड़की थी, फिर भी इसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। दोस्तों ये सवाल जैसे मैंने आपको मेथड बताया, उम्मीद है मुझे आपको अच्छा लगा होगा और आपकी समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उसका लाभ प्रतिशत कितना? दोस्तों मैंने बिगिनर्स के लिए सवाल है, 2 बच्चे होते हैं, इन वैल्यू को देखकर डर जाते हैं। सवाल बिल्कुल आसान है। उसने कहा देखो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, इसका मतलब क्रय मूल्य ये रहा, विक्रय मूल्य ये रहा। ठीक है, उसने कहा इसका लाभ प्रतिशत निकालो। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि ऊपर लाभ और नीचे CP गुना 100। तो इसमें लाभ कितना? 20 की खरीदी, 21 की बेची, 1 का लाभ। CP कितना? 20 और गुना 100, तो 20 पंजे 100, 5% उसका क्या है? लाभ प्रतिशत। 5% उसका लाभ प्रतिशत। दोस्तों ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था। चलिए दोस्तों समझ में आया होगा, दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा क्या है? अगला सवाल, एक वस्तु को 450 में बेचने पर 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? मेरे भाई ये सवाल देखो, ये सवाल लिखा है RS अग्रवाल की किताब में। जितने भी सवाल बनेंगे मैंने भी देखा 8, 19, 20, ये किसका नंबर है? 8 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर। और भी कई सवाल ऐसे, सिर्फ एक ही सवाल करूँगा इस टाइप का। जितने भी सवाल होंगे बिल्कुल जैसे मैं सिखाऊंगा ऐसे ही करने, आपको बिल्कुल आंसर मिलेगा, बिल्कुल सटीक मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। तब भी आपको ऐसा सवाल दिखे, जो ये वैल्यू है ना, इसको यहाँ पर लिख लो, जो ये वैल्यू है इसे यहाँ पर लिख लो, बट्टे का निशान लगाओ। तब क्या है, जो ये पहले वाला दे के रखता है 25% की हानि हो चाहे लाभ हो, उसको नीचे लिखना है। ठीक है, उसको यहाँ लिखना है। और कहता है इतने का लाभ हो, उसको गुना करके यहाँ लिख देना। अब मैंने आपको बताया हानि और लाभ के कैसे, मैंने आपको बताया है। अगर हानि होती है 100 में से घटा लेते हैं, लाभ होता है 100 में जोड़ देते हैं। तो 25% की हानि, 100 में से 25 घटा कितना मिला? 75 आपको मिलता है। ठीक है, अब कहता है आपको 25% का लाभ हो, 100 में 25 जोड़ दो, क्या होता है? 125। अब देखा मैंने 25 से 3 बार कटा, 25 से 75 और 25 पंजे 125 से 3 से कटता है 15, 15 दिया 45 और 15 पंजे 75 और एक जीरो फ्री की लगा, तो 750 आपका आंसर। बिल्कुल 1 मिनट में आप कर पाएंगे। 1 मिनट में तब करेंगे जब आप बिगिनर्स हैं। जब आप सीख जाएंगे ना मेरे भाई, तब आप 10 सेकंड में सवाल को बनाएंगे। इस टाइप के जितने भी सवाल है दोस्तों आपको इस तरह करने हैं। जो वैल्यू होती है उसको ऊपर लिखना है, फिर जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, कहाँ गया सवाल हो, जो यहाँ पर वैल्यू आएगी
ये रहा, उसको नीचे लिखना है। फिर जो जिसका पूछे उसे कितने प्रतिशत लाभ हो उसे गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। हानि है 100 में से घटा देना है, लाभ है 100 में जोड़ देना है। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं, 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया जाए, ठीक है मेरे भाई, पहचान, एक बार लाभ एक बार हानि और रुपए दे रखे हों, एक बार लाभ एक बार हानि रुपए दे रखे हों, तो आपको क्या करना है। जब आपको लाभ दिया जाए और रुपए दिए जाए, ठीक है, थोड़ा समझना, सिर्फ 1 मिनट लूँगा। लाभ दिया जाए रुपए दिए जाए, तो लाभ के केस में या लॉस दिए जाए रुपए दिए जाए, जब ये दोनों सिंबल सेम होंगे तब तो आप करेंगे माइनस, तब आप क्या करेंगे घटाएंगे। अगर 20% का लाभ और 20% 10% का लाभ, तब क्या करेंगे आप माइनस करेंगे, 10 आएगा, ठीक है। और जब लॉस होगा तब भी घटाएंगे। लेकिन जब एक प्रॉफिट और एक लॉस हो, एक प्रॉफिट हो और एक लॉस हो, एक लॉस हो एक प्रॉफिट हो, ये 10 है ये 20 है, तो दोस्तों जब अलग अलग हो दोनों को जोड़ लेना है, जब अलग अलग हो दोनों को जोड़ लेना है। देखो कैसे, सवाल से सीख लेते हैं मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में मिले या किसी भी किताब को आप सोल्व कर रहे हो, इस टाइप का सवाल मिलेगा तो इस तरह करना है। देखो यहाँ पर ये लाभ ये हानि अलग अलग, ठीक है, यहाँ पर रुपए दिए आपको, रुपए सबसे पहले आपको रुपए लिखना है, ये रुपए लिख दिए, ठीक है, रुपए लिखना है। फिर आपको क्या करना है, ये लाभ ये हानि, मैंने आपको कहा अगर अलग अलग दिए होंगे लाभ हानि तो क्या करना है, जोड़ना है। लाभ दिए होंगे तो क्या करना है, घटाना है। हानि दिया हो तो घटाना है, हानि लाभ हो तो जोड़ना है। यहाँ पर 20 यहाँ पर 20 यहाँ पर 20 यहाँ पर 20, कितना हुआ 40 और गुना 100, ठीक है। ये 20 से 3 बार कटता है, 20 से 2 बार कटता है, ये 2 से काट के 50 आता है, 50 दिया 150 आपका आंसर। देखो कितनी जल्दी सवाल बना, देखो कितनी जल्दी सवाल बना। कोई फॉर्मूला लगा, क्या कह रहे हैं आप, नहीं लगा। कोई मेथड यूज किया, नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट, जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो आपको सीखना है। ये एक ही सवाल है, इस टाइप के बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस सेट में आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, अलग अलग तरह की बुक लगाएंगे, आप कुछ भी करेंगे तब भी ऐसा सवाल मिले। आपको क्या करना है, अगर हानि लाभ दे अलग अलग दे तो जोड़ना है, ऊपर क्या लिखना है, रुपए जो वैल्यू दे रखी हो और गुणा कर देना है 100 से, फिर काटा पीटी करके तो आंसर आ ही जाएगा। काटा पीटी करके सही करो, काटा पीटी आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है मुझे समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान सवाल भी है, इंपॉर्टेंट भी है आसान भी है। बस आपको करना क्या है, सवाल की लैंग्वेज को समझना है, सवाल की लैंग्वेज को समझो और मेथड को याद रखो कि किस लैंग्वेज में कौन सा मेथड मुझे यूज करना है, तभी आप सवाल को एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। सवाल नंबर 5, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। जब भी किसी वस्तु को बेचा जाए क्रय मूल्य के बराबर हानि हो, क्रय मूल्य के बराबर हानि हो या लाभ हो, कुछ भी हो, किसी वस्तु को बेचा जाए क्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ हो, फिर क्रय मूल्य पूछे तो कैसे करना है। जो भी संख्या यहाँ पर दी है आपको एक संख्या दे देगा, आपको जो भी संख्या दी हो उसे ऊपर लिख देना है, ठीक है दोस्तों। बेसिक मेथड अगर आप इसका बुक में देखेंगे तो बहुत लंबा है, देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, ये वैल्यू को आपको लिख लेना है, इसके फैक्टर ऐसे करने हैं, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनके दोनों के बीच का अंतर 10 हो, इसके ऐसे फैक्टर करो। कुछ भी सवाल हो दोस्तों, कुछ भी सवाल हो उसके ऐसे फैक्टर करो जिसके दोनों फैक्टर का अंतर 10 हो। देखो इसके फैक्टर का अंतर 15 गुणा 5 होता है, ये होता है ना 15 गुणा 5 होता है, 15 पंजे 75 और दोनों के बीच का अंतर क्या है 10 है, दोनों के बीच का अंतर क्या है 10 है। जब आप ये कर लेंगे, छोटी वैल्यू को लिखो उसके आगे एक जीरो लगा वही आपका आंसर है, छोटी वैल्यू को उठाओ उसके आगे जीरो लगा वही आपका आंसर। कितने सेकंड लगते हैं, 8 से 9 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने में लगते हैं दोस्तों, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला सवाल, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल की जो लैंग्वेज है दोस्तों उसको याद कर लेना, कैसी इसकी सवाल की लैंग्वेज है और ये किस टाइप का सवाल बनता है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिया जाए, किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो और उसमें लाभ प्रतिशत पूछे, किसी वस्तु को बेचने पर उसमें विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो और उसका लाभ पूछे, आपको सिर्फ क्या काम करना है, जो आपको वैल्यू दे रखी हो ना, यहाँ पर क्या दे रखी है
25, ये 25 है ना, इस 25 को ऊपर लिखो और ये निशान बटे का लगाओ और 100 में से इसको ही घटा दो, 100 में से इसको ही घटा दो, 100 में से 25 घटा, कितना बचा 75 और गुना कर दो 100 से, बस काटा पीटी करो, 25 दिया 75। जब 100 को 3 से काटते हैं दोस्तों याद है 33 से 1/3, यही आपका आंसर। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, जब भी आपको कह दे किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, याद कर लो यहाँ कि जब भी किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो और लाभ प्रतिशत पूछे, उस वैल्यू को ऊपर लिखो और उसको ही 100 में से घटा दो, 100 से गुणा कर दो। क्या करना है, वैल्यू को ऊपर लिखना है, 100 में से घटाना है, 100 से गुणा करना है और आंसर को लेके आना है। बिल्कुल सही जवाब 33 से 1/3। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। अब आपके पास बचा है सवाल नंबर 7, बिल्कुल आखिरी सवाल दोस्तों। सवाल बिल्कुल आसान है, मुझे लग रहा है ये आपको बोर्ड से दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, मैं इसे सेट कर देता हूँ बोर्ड पे। दोस्तों जब मैं आपको ये सवाल सोल्व करवा रहा था ये भी आपको सवाल नहीं दिख रहा था। देखो दोस्तों ये 25% लिखा है, मैंने आपको कहा था किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो और आपको लाभ प्रतिशत पूछे तो आपको क्या करना है, एक बार और समझा देते, वही वैल्यू लिखनी है, 100 में से इसको घटाना है और 100 से गुना कर देना है, बस यही आपका आंसर। ये 3 आएगा, 3 से काटेंगे 33 से 1/3 आएगा दोस्तों, यही मैंने आपको बताया था और ये अब भी यही है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये यहाँ पर कैमरे से नहीं आ रहा था, कैमरे में दोस्तों मैं आपके सामने था, मैं नहीं देख रहा था दोस्तों, मैं अकेला पूरी मेहनत से ये सवालों को पहले लिखता हूँ फिर उनको सोल्व करवाता हूँ दोस्तों। ये बहुत मेहनत लगती है, सिर्फ आपकी क्या मेहनत है, आपको सिर्फ देखना है और आपको नोट करते रहना है और नोट अपना बनाना है। और दोस्तों अगर आपको समझ में आता है, जरा से भी मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो दोस्तों ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है यहाँ पर देखो, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती, क्रय मूल्य कितना है। इस टाइप का सवाल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ रुपए दे रखे हों और अगर कमी हो तो अधिक वस्तु मिलेगी, अगर वस्तु के मूल्य में कमी पड़ रही है तो वस्तुएं अधिक मिलेगी। यहाँ पर देखो उसके अपोजिट सवाल आ गया, यह है 10% लाभ पर बेचा, उसे क्या है 10% लाभ पर बेचा मतलब अधिक में बेचा, तो क्या है वस्तुएं कम मिलेंगी, वस्तुएं कम मिलेंगी। देखो यहाँ पर 80 रुपये कम में बेचा जाता, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो आपको यहाँ पर वैल्यू दी जाए, इसे मिटो देता हूँ मैं, जो आपको रुपए दिए जाए उसको लिखो ऊपर, हर एक सवाल में, लाभ हानि के हर एक सवाल में आपको यही करना है, चाहे कुछ भी है, जो आपको रुपए में वैल्यू देनी है ना वो ऊपर लिखना है। फिर यहाँ पर क्या है 10% के लाभ पर और यहाँ पर क्या है 10% की हानि, लाभ हानि क्या हुआ यहाँ पर, लाभ है यहाँ पर, हानि क्या है, जोड़ देना है, दोनों दोनों क्या है जोड़ देना है, 10 और 10 20 और गुना 100। यहाँ पर क्या कहा हमने कहा 20 चौक 80 और यहाँ क्या मिला आपको आंसर 400, 400 आपका सही जवाब। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है जितने मैंने आपको सवाल सोल्व करवाए हैं आपकी समझ में आया होगा। ये लास्ट सवाल जो मैंने कराया दोस्तों उसका कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ, लाभ हानि, ठीक है, अलग अलग होगा, दोनों को जोड़ देना है, जो ऊपर रुपए लिखे उनको ऊपर लिखना है और इन्हें दोनों को जोड़ देना है। अगर दोनों को हानि हानि देगा तो घटा देना है, लाभ लाभ देगा तब भी घटा देना और गुना कर देना है 100 से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।